गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं चित्रंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, थ्योरी बता रहे थे। आपको क्या क्या बताए थे कि सबका वैल्यू निकालना, साइन 30 डिग्री, साइन 45, 360 डिग्री तक बताए थे। फिर आपको याद होगा कि ये भी प्रूफ किए थे कि घर ए, इसमें सेकेंड घर होता था, इसमें थर्ड घर होता था, ये फोर्थ घर होता था, और सब घर में वैल्यू डिफाइंड था कि इसमें क्या रहता था। तो A, S, T, C। ए का मतलब होता था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता था, बाकी सब निगेटिव होता था। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता था, निगेटिव। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये प्रूफ भी किया गया है। फिर आपको ये बताने के बाद आपको भी प्रूफ किए हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस और सेक में माइनस रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब में क्या रहता था, निगेटिव होता है। वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आप लोगों को पढ़ाए थे, सबका वैल्यू रखना बताए थे। तो आप लोगों को याद करना था क्या कि वैल्यू कहाँ तक याद करना है हम लोगों को, 0 to 19 ही वैल्यू याद करना, बाकी सब क्या हो जाता है, रिपीटेड हो जाता है। सेकेंड घर में जाता है तो यही वैल्यू है 90 तक, तो इसमें भी 90 तक रहता है, लेकिन घर के अनुसार क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो वैल्यू सब फिक्स रहता है 0 to 90, सिर्फ घर के अनुसार क्वाड्रेंट चेंज करता है तो अपना साइन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। साइन आपको हम बता चुके हैं कैसे कैसे आपको याद करना है। तो यहाँ आपको याद होगा 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ 2 पाई होता है। ऐसे करके आपको याद करवाए थे। तो ये फर्स्ट घर 0 से 90, सेकेंड घर 90 से 180, थर्ड घर फिर रिपीट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट 360 तक थोड़ी ही होता है। आपको बताए थे जब हम ट्रिगो पढ़ा रहे थे तो वैल्यू चेंज भी करते रहता है। आप लोगों को बताए थे कि ये कहाँ तक जा सकता है, नंबर ऑफ़ रोटेशन पर डिपेंड करता है। एक बार रोटेट कर लिए तो 360 तक आ गया। फिर यहाँ जाएंगे तो 360 के आगे जाएंगे 420, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस 50 कर दीजिए, 90 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 450। क्या हो जाएगा, 450। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 पाई बाई 2। फिर यहाँ आना है तो यहाँ आना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ आना है तो 5 है तो यहाँ आपका देखिए 1 था तो 3 हुआ, 5 है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है वैल्यू, लेकिन कहाँ तक याद करना है, 90 तक। और घर के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आज का हम लोगों का पॉइंट है, समझिएगा, डोमेन। डोमेन क्या होता है अभी बताएंगे। रेंज, डोमेन, रेंज, पीरियड, डोमेन, रेंज, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए समझिएगा क्या होता है, डिफाइन करेंगे। डोमेन रेंज पढ़ना है बाद में, जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे ना उस समय, यहाँ लेकिन बताया जा सकता है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पीरियड क्या होता है, और अली समझिएगा। रेंज को डिफाइन भी किया जाएगा यहाँ, डोमेन और पीरियड को यहीं डिफाइन करेंगे। डोमेन और रेंज बाद में हम लोगों को जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश कीजिए। देखिए सपोज कीजिए y बराबर यहाँ साइन x। तो आप लोगों को बताए थे कि y को ही अब हम लोग क्या लिखेंगे,
एफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे y को लिए एफ एक्स लिखते हैं। चलिए अब x का वैल्यू पुट करिए, तो वेन x इक्वल टू मान के चलिए 30 डिग्री रखते हैं आप, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखिएगा, x का वैल्यू π/6, तो ये sin 30 और 30 का वैल्यू आ जाता है क्या 1/2। ठीक है, अब क्लियर कीजिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं y कहते हैं, क्या कहते हैं y। अब क्लियर कीजिए, जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है, जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो डोमेन होता है, और सॉल्व करने के बाद किसका वैल्यू आता है y का। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो किस काम करता है, रेंज का काम करता है। तो डोमेन और रेंज क्लियर कीजिए फिर से। जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं x के जगह पर तो वो डोमेन हो जाता है। और रेंज किसको कहते हैं, याद कीजिए हम लोग बेसिक बता रहे थे, जब सिलेबस बता रहे थे तो उस समय डोमेन रेंज फंक्शन बताए थे, तो आपको सिंपली एग्जांपल दिए थे हम लोग। तो डोमेन किसको कहते हैं, जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं x के जगह पर वो डोमेन हो जाता है। आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यू आता है वो क्या काम करता है, रेंज का काम करता है। तो डोमेन और रेंज क्लियर कर लीजिए। जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है, आफ्टर सॉल्विंग जो आता है सॉल्व करने के बाद तो किसका वैल्यू आएगा, y का। तो y वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, पूरा रेंज नहीं होगा। सॉल्व करने के बाद याद होगा डिफिनीशन दिए थे, एवरी एलिमेंट इन x हैज़ ए यूनिक इमेज इन ए y, यानी कि x का तो पूरा का किस में बनना चाहिए, y में बनना चाहिए इमेज। तो जो y में पूरा इमेज बनेगा उसी को रेंज कहेंगे। मगर डोमेन सब होगा एवरी एलिमेंट, यानी कि x में जितना दिया हुआ सब का सब डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, सॉल्व करने के बाद उसका जो जो वैल्यू आएगा वो रेंज का काम करता है। ठीक है, चलिए अब एक वर्ड आता है पीरियड। तो पीरियड क्या होता है, तो पीरियड कहने का मतलब एक टाइम होता है। पीरियड का मतलब आप लोग को भी मालूम है, टाइम होता है, एक इंटरवल होता है। एक इंटरवल के बाद, इसमें ट्रिगो के लिए बात हो रहा है, एक इंटरवल के बाद ग्राफ फिर से क्या कर जाए, रिपीट कर जाता है। तो जो इंटरवल होता है, यानी कि एक इंटरवल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। रिपीटेशन को नहीं, एक इंटरवल के बाद ग्राफ फिर से रिपीट कर जाएगा। तो जो कांस्टेंट इंटरवल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग, अच्छा थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बाद में हम लोगों को ग्राफ पढ़ना है। यहाँ एक और लिखा रहा है, डोमेन रेंज पीरियड एंड ग्राफ। ग्राफ हम लोग बाद में पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन रफली हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रफली यहाँ सीखेंगे। ठीक है, बाद में हम लोगों को पढ़ना है लेकिन बाद में बताएंगे, पहले यहाँ रफली सीख लीजिए क्या होता है। क्योंकि हम लोग 360 डिग्री तक वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, उसके चलते हम लोग ग्राफ का रफली कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो जब हम लोगों का एक चैप्टर है ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, तो उस समय और क्लियर हो जाएगा। यहाँ रफली याद रखिएगा तो वहाँ और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सा बताना है। यहाँ डोमेन हो जाएगा, डोमेन, यहाँ रेंज हो जाएगा, रेंज, यहाँ पीरियड कर लीजिएगा, पीरियड, और यहाँ ग्राफ हो जाएगा। एक में ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको एक समझने में। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी बहुत तेज़ी से भागेगा आपको। ठीक है, जो प्रॉब्लम है फर्स्ट ग्राफ में कोशिश कीजिएगा, पहला समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका नया टॉपिक है। और ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनता है तो फ्री हैंड से बनता है। कैसे बनता है? फ्री हैंड।
एक फ्री हैंड होता है। आप लोग इस ये देखिए, फ्री हैंड कहने का मतलब ऐसे कोई भी कर्व बनाते हैं ना तो फ्री हैंड ऐसे, ठीक है। जब भी कर्व बनता है तो फ्री हैंड से बनता है। किससे बनता है? फ्री हैंड से। और जब हम लोग सिंपली अलजबरा का बनाते थे तो जिगजैग बनाते थे ऐसे ऐसे, तो ये जिगजैग नहीं, कॉर्नर नहीं आना चाहिए। फ्री हैंड में कॉर्नर नहीं आता है, फ्री हैंड में कॉर्नर नहीं आता है। तो हम लोगों का ग्राफ जो भी बनेगा तो कर्व टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? कर्व टाइप का। हम लोग स्केल का यूज नहीं करेंगे। तो सपोज कीजिए पहला y बराबर क्या रहेगा? साइन x। x ना बोलकर आप लोग याद होगा थीटा बोलते थे। क्या बोलते थे? थीटा। तो थीटा ना बोलकर थीटा को ही हम लोग क्या बोल दिए? x बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग लिखते हैं ना fx लिखे, तो यहाँ हम लोग साइन x लिख दिए। और यहाँ अगर थीटा लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी को f थीटा को ही हम लोग y कहते हैं। तो x लिखिए या थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए x के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं आप लोग? डोमेन। तो x के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं समझिए। कोई बोलेगा सर 0 डिग्री रखेंगे, कोई 30 डिग्री, कोई 60 डिग्री, कोई 15 डिग्री, कोई 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी रख सकता है। 90 डिग्री, 120 डिग्री भी पढ़े हैं, 360 भी पढ़े, 180 भी पढ़े, 270 भी पढ़े, 420 भी तो रख सकते हैं। एंगल तो कुछ भी हो सकता है। और कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो कोई निगेटिव भी तो बोल सकता है। तो कुछ भी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बोलते हैं? इसी को हम लोग रियल बोलिएगा। रियल नंबर और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये याद रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ब्रैकेट का मतलब होता है ना माइनस इन्फिनिटी रहेगा ना प्लस इन्फिनिटी रहेगा। दो वो ब्रैकेट है, यहाँ क्लियर कर लीजिए। एक ये ब्रैकेट दिया रहेगा, इसका मतलब हुआ सपोज कीजिए x बिलोंग्स टू, इसका मतलब हुआ -2 रहेगा या 2 से बड़ा। इसका मतलब इंक्लूडिंग -2 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, इसके बीच का सब वैल्यू रहेगा, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडिंग होता है और यही रहता है, ये रहता है। ये सब पढ़ना है, सेट में पढ़ना था, पढ़ाएंगे। ये साइन का मतलब होता है छोड़कर, ना -2 रहेगा ना 2 रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। -2 से बड़ा और 2 से छोटा। ये ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़कर, 2 नहीं है, 2 से बड़ा, -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा तो 1 -1.999 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। अगर ये ब्रैकेट दे दिया जाएगा तो इंक्लूडिंग हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए, इसको बाद में हम लोगों को समझना है। चलिए, तो डोमेन में क्या रख सकते थे? x के जगह पर कुछ भी रख सकते थे। कोई बोलता है सर -30 डिग्री रखेंगे, -60 डिग्री रखेंगे, तो -30 नहीं रख सकते थे। देखिए तो साइन -30, तो -30 को तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -30 डिग्री। और 30 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं 1/2। क्या जानते हैं? 1/2। कोई कहता है सर 90 डिग्री हम रखेंगे, -90 डिग्री। हम कहेंगे रख सकते हो यार, -90 को आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए, sin 90। और 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद है 1 होता है। क्या होता है? 1। तो निगेटिव में भी रख सकते हैं। अब क्या में रख सकते हैं? पॉजिटिव में। याद है ना, कॉस और सेक में निगेटिव रहता था तो पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता था? निगेटिव, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ। x के जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। अब डोमेन को देखते हुए यहाँ पहले ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद रेंज और पीरियड आपको हम समझाएंगे। तो देखिएगा, आप लोग लास्ट क्लास में हम लोग वैल्यू लिखवाए थे, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। वो वैल्यू को काइंडली देखकर बता देखिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए, ये y और ये क्या? x, ठीक है। यहाँ होता है 0, वैल्यू रख ले रहे हैं। यहाँ कर ले रहे हैं क्या, चाहे यहाँ होता है सपोज कीजिए, यहाँ 90 कर ले रहे हैं, 90।
यहाँ 180 कर ले रहे हैं, यहाँ 270 कर ले रहे हैं, 3π/2, यहाँ 2π कर ले रहे हैं। देखिएगा जब साइन का ग्राफ बनाइएगा आप लोग तो आपको मालूम है कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, और यहाँ कर लेते हैं हम लोग 1 और यहाँ कर लेते हैं -1। साइन 0 0 और साइन 90 1, तो ऐसे ग्राफ चलेगा। पहले है ना ये वैल्यू, रुक जाइएगा हम आपसे बात करेंगे, पहले हम बना देते हैं ऐसे। कोशिश कीजिएगा, हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या बनाए हैं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे, तो यहाँ देखिए अभी समझिएगा ये 90 डिग्री है, तो 90 पर वैल्यू कितना मिलेगा 1, साइन 90 1। 180 डिग्री पर क्या मिलता था 180, कॉपी में देख सकते हैं 0 डिग्री, तो ये लाइन पर 0 हमेशा रहेगा। फिर 270 पर देखिए आपके कॉपी में है 270, 3π/2, तो जो ऊपर जाता है, जो ऊपर गया उसको नीचे आना फिक्स है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा और अच्छा से कर लीजिए, ऐसे। ग्राफ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय जानने का कोशिश करेंगे, अभी रफली है, थोड़ा सा दिक्कत ना हो। इनमें मिलेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ 270, यहाँ 3π/2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2π। कोशिश कीजिएगा, हम समझा सकते हैं जब ग्राफ चलेगा तो बहुत डिटेल में हम लोग बनाएंगे कि यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री लेकर बनाएंगे, लिख लिख कर बनाएंगे। यहाँ रफ बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, जो बताना चाह रहे हो वो मेरा मोटिव है। मेरा मोटिव है डोमेन, रेंज और पीरियड बताना यहाँ, ठीक है। ग्राफ बाद में है, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। साइन 0 अपने कॉपी में देखिएगा 1 होगा, सॉरी साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 180 फिर 0 होता है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस वाला 0 के लिए इंडिकेट कर रहा है। अब ये पर आ जाइए, 270 देखिएगा तो 270 -1 होता है, साइन 270 -1, तो वो नीचे आ जाएगा। फिर 360 देखिएगा तो क्या हो जाता है 0। फिर यही ग्राफ आपका क्या करते जाएगा, इतना ही नहीं रहेगा, यही ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, फिर से ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पर फिर एक लाइन आ जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्या आ जाएगा आपका लाइन आ जाएगा, यहाँ एक लाइन आ जाएगा फिर से, और फिर से यही ग्राफ को रिपीट कर जाएगा। तो फिर ऐसे ही बनेगा, फिर ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ पॉजिटिव में ही नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, निगेटिव में भी सेम कहानी चलेगा। जो ऊपर गया है ऐसे चलेगा, ऐसे, फिर ये ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ आपका क्या होते रहेगा, रिपीट करेगा। तो हार्डली वैल्यू कहाँ तक गया है 1, और लोएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया है -1। तो रेंज क्या होता है, रेंज किसको बोलते थे, y को बोलते थे। y हार्डली कहाँ तक जाएगा 1 तक, लोएस्ट कहाँ तक जाएगा -1 तक। तो इसी को फॉलो करते रहेगा ग्राफ, ग्राफ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इसी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। देख लीजिए यहाँ पर आए ऐसे, यहाँ ऐसे, तो जो भी ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही फॉलो करते रहेगा, ऐसे ही फॉलो करेगा। तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 1 से, यानी कि -1। तो पहले निगेटिव वाला लिखा था, तो कहाँ से कहाँ, तो रेंज हो जाएगा -1 से 1, -1 से 1। अब बोलिए पीरियड बोलिए, तो इसी को आप लोग रेंज को ही ऐसे लिख सकते हैं, -1 से कहाँ तक 1। पीरियड बोलिए, तो पीरियड देखिए क्या बताए थे, पीरियड में आपको हम लोग बताए थे अभी कि पीरियड किसको कहते हैं। तो पीरियड बोले थे कि ग्राफ जहाँ से रिपीट करता है। तो देखिए
ये अप गया, ये डाउन गया, तो यहाँ तक एक फुल अपना फेज कंप्लीट किया। फिर यहाँ से देखें कि फिर से ये रिपीट किया, तो इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देंगे, तो फिर से तो सेम ही ग्राफ है। तो मेन पीरियड कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से पाई, और 0 से पाई तो सिंपली बोल सकते हैं इसको क्या, 2 पाई। क्या बोल सकते हैं, 2 पाई। ये हो गया साइन का। थोड़ा सा दिक्कत होगा, हमको भी मालूम है, ग्राफ समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए। 0 डिग्री आपको कुछ वैल्यू हम लिखवाए हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 91, तो 1 तो डायरेक्ट यहाँ नहीं ना आएगा, इसको 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो 1/2 पर आएगा। फिर है जो कि 45 का आएगा, फिर 60 का आएगा, फिर 90 पर जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे करके चलेगा, तो 90 पर 1 हो गया। फिर आप 120 डिग्री ये करते हुए देखते होंगे, 150 डिग्री देखिएगा, 120 डिग्री देखिएगा, तो 120 डिग्री पर आप देखिए, 180 पर देखिएगा 0 हो गया, 270 पर देखिएगा तो -1 हो गया, 360 पर देखिएगा 0 हो गया, ऐसे रोटेट करते रहेगा। ठीक है, तो ये साइन का है। अब उसी तरह से किसका आएगा, कॉस का आएगा। कोशिश कीजिए, रफली ही बोल रहे हैं हम आप लोगों को, ये इसमें हमको मेन ये समझना है, डोमेन, रेंज और पीरियड समझना है। ग्राफ हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ कोशिश कीजिए समझने का। चलिए, कॉस का, तो कॉस का यहाँ क्या रख सकते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सेम 0 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45, 120 जितना रखना है रखिए। तो जितना रखना उसी को हम लोग क्या बोलते थे, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। अब इसी को आर का मतलब हो गया रियल नंबर, तो रियल नंबर, तो उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ देखिएगा आप, साइन का ग्राफ देखिएगा। कोशिश यही कह सकते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ अच्छा से। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 है, क्या है 1, तो cos 0 1, तो 1। और जानते हैं कि cos 90 0 होता है, cos 90 0, तो इसका ग्राफ बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे चलते रहेगा। तो देखिए, आइए, ऐसे चलेगा। तो cos 90 1 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, तो 0 पर 1 मिल गया, यहाँ हो जाएगा आपका 90। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 180 पर देख लीजिएगा, तो 180 पर -1 मिलेगा। फिर आपको यहाँ हो जाएगा 270, 3π/2, तो 270 पर देखिएगा कि 0 मिला है। जब भी एक्स एक्सिस को फॉलो करेगा, एक्स एक्सिस पर कटेगा तो 0 ही मिलेगा आपको। फिर यहाँ आ जाइए, तो यहाँ मिलाए होंगे आप लोग, तो देख लीजिए 2π पर है जो कि आपको 2π पर है जो कि 1 मिलेगा। क्यों, याद होगा घर भी सिखाए थे कि कॉस का कौन कौन घर है, A, S, T, C। तो पहला घर तो सबका है, तो सब पॉजिटिव, और सेकंड घर निगेटिव। तो देखिए 90 से 180 निगेटिव, फिर 180 से 270 निगेटिव, और 270 से 360, 270 से 360 क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर ऐसे ही रिपीट करते जाएगा। तो ये ग्राफ आपका यहाँ तक मेन हो गया। फिर इसके बाद सेम चलते रहेगा प्रोसेस, ऐसे ही चलते रहेगा साइन कॉस के लिए। क्या होगा, एकदम सेम चलते रहेगा। ठीक है, तो इधर भी, अब इधर बोल दीजिए निगेटिव में भी, तो निगेटिव में भी ऐसे ही होगा, ऐसे आएगा, फिर है जो कि ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या, यहाँ पर आपका 1 होता है, और ये आपका क्या होता है, -1 होता है। तो देख लीजिएगा, फिर से बात कर रहे हैं, cos 0 पर 1 होता है, 90 पर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए 0 पर कट किया, 180 पर यहाँ यानी कि -1 होता है। 270 पर देखिएगा तो 0 मिलेगा, 360 पर देखिएगा तो 1 मिलेगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, ये रिपीट। ठीक है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, हार्डली कहाँ, लोएस्ट कहाँ तक गया है, -1, हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 1। तो कॉस का भी रेंज सेम ही होता है, -1 से
1, इसी को आप लोग और करके लिख सकते हैं -1 से 1 तक, ठीक है। पीरियड तो देखिए यहाँ से चला, यहाँ से चला, फिर यहाँ पर आया 360, फिर उसी को फॉलो किया, तो यानी कि मेन यहाँ तक एक पीरियड बना लिया। उसके बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक को आप लोग क्या कहिएगा, तो 2π, क्या कहिएगा, 2π। तो ये साइन का हो गया और ये कॉस का हो गया। अब tan का देखिए, जल्दी कीजिएगा, tan का, अब किसका, tan का, तीसरा नंबर y बराबर tan x। तो tan का क्या रख सकते हैं, कुछ भी को रियल नंबर बोल दीजिए। लेकिन देखिए रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞। तो आप लोग जानते ही हैं कि tan 90 पर देखिएगा, कॉपी में लिखवाएं, tan 90 पर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी रियल नंबर में तो इन्फिनिटी है नहीं, तो जब 90 रखेंगे, क्या रखेंगे, 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई देखा नहीं है, तो इसीलिए क्या कर देंगे, इसमें पूरा रियल नंबर रहेगा, पूरा रियल नंबर रहेगा। कब कब इन्फिनिटी आ रहा है, तो 90 पर आएगा। कितना पर आएगा, 90 पर आएगा, 90। और 90 का इंटरवल क्या होता है, 180 नहीं, 270, क्या 270। तो यहाँ 1, यहाँ 3, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, पूरा रियल नंबर। लेकिन क्या छोड़कर, ई माइनस का मतलब छोड़कर, तो क्या छोड़कर, तो ऑड, पूरा ऑड ना। तो यहाँ 2n +1, 2n + 1, यानी कि n का वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखें। n को हम लोग इंटीजर बोल दे रहे हैं, n को क्या बोल दे रहे हैं, इंटीजर, π/2। यहाँ क्या कर दीजिए, n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, i का मतलब इंटीजर। तो n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गया, तो 1 को 90 से कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसलिए पूरा दुनिया का नंबर में से किसको हटा देंगे, 90 को। फिर यहाँ पर 1 कर लेंगे, तो 1 कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 × 270 हो जाएगा। माइनस में चलिए, अगर -1 रख देंगे तो ये -2 हो जाएगा, और -2 में से +1 चला जाएगा तो -1, तो -90 हो जाएगा। तो पूरा रियल नंबर में से किसको कह सकते हैं, हटाकर, ऑड π/2 को क्या करके, हटाकर। अब ग्राफ देखिएगा, आप लोग मेन ग्राफ समझिएगा। ग्राफ कोशिश कीजिएगा, हम तो बोल ही रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, ग्राफ प्रॉब्लम वाला है। अगर सीख जाइएगा तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए कोशिश करना है, हमको भी नहीं आता है, समझना है कि आप लोग वो वैल्यू एक 360 तक आप हमको बता रहे हैं। तो बोलिएगा, tan 0 0 होता है, tan 0 0 पर 0, और tan 90 पर इन्फिनिटी चला जाता है। तो 90 तो कहीं इधर ना होगा, यहाँ 45 आएगा। tan 45 मालूम है कि 1 होता है। tan 60 √3 होता है। तो √3 का मतलब तो जान ही रहे हैं, √3 का मतलब 1 पॉइंट होता है ना, तो 1 पॉइंट। चलिए फिर है जो कि 60 के बाद 90 आएगा, 90 पर आपको क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम लोग देखे नहीं है, तो जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आएगा यहाँ आ जाइए। यहाँ सपोज कीजिए 90 होगा, क्या होगा, 90, तो 90 पर चला जाएगा इन्फिनिटी। तो ऐसे इन्फिनिटी कोई देखा नहीं है, चलते जाएगा। आप लोग 10th में भी पढ़े थे, याद कीजिए, लाइट चैप्टर था, फोकस पर रखते थे तो कहाँ बनता था उसका इमेज, इन्फिनिटी पर बनता था ना। तो वही इमेज इमेजिन करना है, और वो एकदम पैरेलल चला जाता था। तो यही है यहाँ 90 डिग्री। तो 90 पर क्या बनेगा आपका, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी बनता है ना, इन्फिनिटी तक जाता है, वहाँ एक सीधा लाइन पार दिया जाता है। क्या पार दीजिएगा, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये 90 हो जाएगा। 90 पर वो कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पर। तो जो ऊपर जाता है उसको नीचे जाना फिक्स है। जितना उधर बना है उतना ही इधर बना लीजिएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -90,
क्या हो जाएगा -90। फिर आइए 0 से 90 में सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 90, तो यहाँ सपोज कीजिए 180 डिग्री हुआ होगा। क्या हुआ होगा? 180। तो ये 180, तो सेकंड घर में वो क्या जाता है? सेकंड घर तो याद है ना, ASTC, तो सेकंड घर तो उसका अपना नहीं है, तो फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से ये करेगा ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे, और यहाँ एक लाइन हो जाएगा। तो ये 0, 90, 180 है, यहाँ हो जाएगा 270। तो देखिए 180, 90 से 180 उसका अपना घर नहीं है, सेकंड घर है। सेकंड घर में tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव का मतलब नीचे। 180 से 270 देखिएगा तो उसका अपना घर है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर ये ग्राफ क्या हो जाएगा? 270 से 360 उसका अपना नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2π। यहाँ क्या 2π, तो फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर वैसे ही ऊपर जाएगा, वैसे ही क्या होगा? ऊपर जाएगा, ऐसे चलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आता है वहाँ एक हम लोग y एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, तो ये इसके क्या होते जाएगा? पैरेलल होते जाएगा। वो मिलेगा कहीं नहीं, कहाँ जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पर। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे ही क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, चलते रहेगा। यहाँ 3 हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5π/2, 5π/2। तो रेंज बोलिएगा, तो रेंज देखिए हार्डली कहाँ तक, लोएस्ट कहाँ तक गया? नीचे है, तो ये -इन्फिनिटी, और हाईएस्ट कहाँ जाएगा? वो कहाँ मिलेगा? बोला 90 पर इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। पीरियड बात कीजिए, तो देखिए पीरियड, तो यहाँ 90 ऊपर गया, फिर यहाँ 90 नीचे आया, तो 90 में ऊपर चला गया, फिर 90 में नीचे आ गया, तो 90 में ऊपर गया, 90 में नीचे आया, तो टोटल कितना बनाया? 180। देखिए, चाहे यहाँ एक कंप्लीट हुआ ना, यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट हुआ, ऊपर गया नीचे गया, तो -90 से +90, -90 से +90 के बीच को कितना कहते हैं? 180 डिग्री। तो पीरियड हो जाएगा इसका कितना? पाई। पीरियड कितना? पाई। इतना उतारिए। सेक कॉसेक कुछ नहीं है, कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा? साइन का उल्टा हो जाएगा। सेक है जो कि कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉट tan का उल्टा हो जाएगा। इतना फास्ट कीजिएगा, उसके बाद अगला बता रहे जल्दी। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसका? अब देखेंगे हम लोग कॉसेक का। चौथा y बराबर कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा। किसका उल्टा? साइन का। तो कॉसेक, तो साइन में देखे थे कि पूरा रियल नंबर है, तो इसमें भी पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा? पूरा रियल नंबर। लेकिन आप ही लोग बताइएगा, साइन 0 होता है, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? तो कॉसेक 0 मैंने साइन का उल्टा, और 0 का उल्टा होता है, 0 का मतलब 0/1, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/0, और 1/0 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम लोग देखे नहीं है, इन्फिनिटी कोई देखा नहीं है, तो इन्फिनिटी वाला पार्ट को क्या करके हटा कर, तो जो 0 होगा, तो याद होगा कि जो 0 होता है वही बताए थे कि जो 0 डिग्री होता है वही 180 होता है। ऐसे चलता था ना। यहाँ देखिए जब बनाते थे तो यहाँ लिखते थे 0 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखते थे? 180। फिर यहाँ क्या लिखते थे? 2π। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 2π। फिर यहाँ क्या? 3π होगा। तो यहाँ क्या ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, जब जब इस एक्सिस पर आएगा तो इधर भी 0, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? तो क्या बोलिए, तो पूरा रियल नंबर में से किसको हटाकर, तो किसको हटाइएगा? तो 0, तो 0 आएगा, फिर आएगा यहाँ पर आ जाएगा 180 पर भी 0 मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग 180 पर भी 0 मिलेगा। तो कॉसेक साइन कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है, और जो 0 होता है वही कितना का वैल्यू होता है? 180 का भी होता है। तो 180 पर भी क्या मिलेगा? 0। तो इसको लिख सकते हैं n पाई को क्या करके हटाकर, और जहाँ n क्या है? बिलोंग्स टू i,
अब देखिए n के जगह पर अगर आप 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि जैसे ही 0 रखेंगे तो कॉसेक 0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हम लोग देखे नहीं है, जो पार्ट देखते नहीं है उसको क्या कर देते हैं हम लोग हटा देते हैं। फिर 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो पाई हो जाएगा, तो पाई पर भी आपके कॉपी में देख लीजिएगा, पाई पर भी आपको क्या मिला है 0 ही मिला है। पाई पर भी क्या मिल जाएगा आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। इन्फिनिटी हम लोग देखे नहीं। चलिए इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ बहुत इजी है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमको याद है साइन का याद है, तो साइन का ऐसे सीख चुके थे, ऐसे ही ना बनाए थे, फिर ऐसे ही चलते जाएगा वो, अब आप लोग जान चुके हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ नहीं है, तो साइन का उल्टा, तो ये उल्टा, तो इसका उल्टा कीजिएगा ना तो ऐसे बनेगा। यहाँ अब बोले थे कि इन्फिनिटी जहाँ जहाँ है वहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 180 पर यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 180 है, यहाँ क्या है 2 पाई है। 2 पाई पर भी आपको क्या देगा इन्फिनिटी देगा, आपके कॉपी में लिखा होगा। तो बोलिए इसका उल्टा, तो ये नीचे में है तो इसका उल्टा कीजिएगा ना तो ये ऐसे बनेगा, ये डॉटेड हो जाएगा। ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, ऊपर वाला है। इसका उल्टा कीजिएगा तो इसके नीचे बन जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग ऐसे, ठीक। तो इसका जब बनाइएगा तो ऐसे, ठीक है, तो ये हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये 0 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2, और यहाँ क्या 2 पाई। फिर ग्राफ क्या होते जाएगा रिपीट करते जाएगा। इसी को आप लोग क्या बोलते थे y बोलते थे, क्या बोलते थे y डैश, ये x डैश। तो पूरा नहीं बना रहे हैं, फिर ऐसे चलेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये फिर नीचे, फिर इधर चलेगा। तो जो साइन का है ना उस ऐसे डाउनवर्ड था तो उसको अपवर्ड कर देंगे, फिर नीचे में डाउनवर्ड था तो उसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो बोलिए रेंज, बोलिए। तो रेंज तो देख रहे होंगे, देखिए रेंज। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ होता है आप लोगों को मालूम है यहाँ 1 होता है, यहाँ क्या होता है -1 होता है। तो देख रहे हैं कि ग्राफ क्या है 1 से ऊपर ही जा रहा है, 1 से ऊपर ही जा रहा है, ये -1 से नीचे आ रहा है, यानी कि इसके बीच में ग्राफ नहीं बन रहा। तो साइन का रेंज था -1 से 1 के बीच में। तो इसका उल्टा कीजिएगा तो पूरा दुनिया का नंबर, पूरा दुनिया का नंबर, लेकिन क्या छोड़कर -90 से, यानी कि 1 से 1 और 1 के बीच को छोड़कर, क्योंकि 1 इसमें है, जानते ही हैं साइन 90 1 तो कॉसेक 90 भी 1, तो 1 इसमें है, तो क्या छोड़कर, तो ये हो जाएगा। ये वाला मतलब क्या हुआ कि इसमें -1 नहीं है, -1 किस में है, इसमें है। इसी को रफली कोई लिख सकता है, तो क्या लिख सकता है, तो बोल सकते हैं ये क्या कॉसेक का वैल्यू 1 से क्या रहेगा 1 या 1 से बड़ा, और इसी को यूनियन यहाँ कर देंगे, यूनियन ना लिख कर और लिख दीजिएगा। तो और क्या बोल सकते हैं, कॉसेक का वैल्यू -1 या -1 से छोटा हो, ठीक है। पीरियड देख लीजिए, तो पीरियड यहाँ से यहाँ 180 है, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो यहाँ से यहाँ, तो पीरियड सेम हो जाएगा जो साइन का, जो पीरियड साइन का है। जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए। चलिए अब सेक का देखते हैं। तो सेक में क्या लिख सकते हैं, पूरा दुनिया का रियल नंबर, कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन कब कब इन्फिनिटी आता है। तो देखिए कॉस
cos 90, cos 90, तो cos 90 आप देखे होंगे तो cos 90 पर 0 मिलता है, तो sec 90 क्या हो जाएगा, तो 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा तो 1/0, और 1/0 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो कब कब मिलेगा, 90 पर मिलेगा। क्या मिलेगा, 90। और 90 का मतलब यहाँ होता है 1, तो 90 के बाद कौन मिलेगा, 180 पर नहीं मिलेगा, 3π/2 पर मिलेगा, फिर 5π/2 पर मिलेगा ना, 1 3 5 ऑड वाला इंटरवल पर मिलेगा, यानी कि 90 यहाँ होता है, तो यहाँ, तो फिर यहाँ आएगा, ये पर तो नहीं ना मिलेगा, तो यहाँ फिर रोटेट करेगा, यहाँ रिपीट करते रहेगा, तो क्या छोड़कर, तो 2n + 1 π/2 को क्या करके छोड़कर, और जहाँ n बिलोंग क्या करेगा, n बिलोंग्स टू i, पॉजिटिव में होगा वही क्या में होगा, निगेटिव में होगा, जो पॉजिटिव में होगा वही क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इसका ग्राफ तो हमको भी नहीं आता है, ग्राफ किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का ग्राफ आप लोग ऐसे बनाए थे, कॉस का ग्राफ ऐसे बनाए थे, ध्यान दीजिएगा, कॉस का यहाँ से चला था, ऐसे चला था, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ था। हमको कॉस का ग्राफ नहीं चाहिए, हमको किसका ग्राफ चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए सेक का। तब क्या बोले थे हम, इसका उल्टा। तो तब कब मिलेगा, 90 पर इन्फिनिटी है, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी होता है वहाँ एक रियल लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, तो इस यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ 270 होता है, यहाँ क्या होता है 2π होता है, क्या होता है 2π होता है, और यहाँ आपको मालूम है 1 होता है, और यहाँ आपको क्या होता है -1 होता है। तो इस साइन कॉसेक का सेक का बनाना है, तो इसका उल्टा, तो बोलिए ऐसे है, तो इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा, तो इसका उल्टा ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे है, तो इसका ऐसे, तो ये तो पढ़े हैं आप, ये थोड़ा सा ही ज़्यादा हो गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ऐसे ना करके, ये जब चला होगा ना तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो क्या, तो ऐसे ऐसे ये होगा, ये वाला नहीं होगा आपका, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये नीचे चला जाएगा। और जब इसका बनाइएगा, इसका बनाइएगा तो इसका क्या होगा देख लीजिए, ऐसे है तो ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे, ये ऐसे आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये अधूरा नहीं है, ये वाला को ब्लॉक को यहाँ ला दीजिए तो ऊपर एगो पूरा बन जाए, एगो नीचे पूरा बन जाए, ऊपर नीचे, तो पूरा मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो बोलिए रेंज, बोलिए रेंज देख रहे हैं कि 1 से ऊपर ही जा रहा है, और ये -1 से नीचे ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो रेंज में पूरा दुनिया का नंबर, लेकिन क्या छोड़कर, -1 से 1 को छोड़कर। और पीरियड वही, यहाँ 90, यहाँ 180, तो 270 हो गया, ये 90, यानी कि 2π, क्या 2π। जल्दी कीजिए, एक और है कॉट का बताना है, फास्ट। चलिए कॉट का देख लीजिएगा, तो y बराबर क्या, कॉट, तो कॉट तो क्या रख सकते हैं, पूरा दुनिया का रियल नंबर, ठीक है। लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, tan 0 0 होता है, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इस tan का उल्टा होता है कॉट, तो 1/0 को आप क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो 0 जो 0 होता है वही 180 होता है, फिर 2π होता है, 3π 4π, यानी कि पूरा दुनिया का नंबर में से क्या हटाकर, nπ हटाकर, और जहाँ n क्या है, तो n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i। अब इसका ग्राफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, कंसंट्रेट कीजिएगा, ऐसे, ठीक है। तो क्या 0 पर ही ये क्या दे देता है, कॉपी में है 0 पर दे देता है इन्फिनिटी, और 90 पर क्या देता है, 90 पर देता है 0, 90 पर क्या देता है 0,
तो देखिएगा ना ऐसे इसका ग्राफ बनेगा 90 एक जीरो पर इन्फिनिटी, ऐसे 90 पर जीरो और जीरो पर इन्फिनिटी देता है, तो इन्फिनिटी से नीचे आते रहता है, फिर ऐसे चलता है और यहाँ एगो सीधा लाइन हो जाएगा आपका, क्योंकि 180 है यहाँ, फिर यही ग्राफ रिपीट करेगा, फिर ऐसे ही ठीक है। और यहाँ 270, तो 270 पर देखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ जीरो पर इन्फिनिटी, ये 90 पर जीरो, फिर 180 पर इन्फिनिटी, फिर 270 पर जीरो, फिर 360, ठीक है। चलते रहेगा आप, ये वाई होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, कॉपी में लिखा हुआ होगा 0 पर इन्फिनिटी, 180 90 पर जीरो, फिर 180 पर इन्फिनिटी है, ठीक है। चलिए इसका रेंज बता दीजिए, तो देखिए ना 0 ही पर इन्फिनिटी है, 180 पर माइनस इन्फिनिटी, तब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को रियल नंबर कहते हैं। पीरियड क्या हो जाएगा 1, फिर यही रिपीटेड है यानी कि पाई, ये हो गया आपका पीरियड। फास्ट कीजिएगा, जल्दी उतारिए। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक वर्ड बोले थे कि हाँ पीरियड किसको कहते हैं, तो समझिएगा। पीरियड समझने के लिए पहले पीरियोडिक फंक्शन समझिएगा। तो क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be periodic